हाय फ्रेंड्स, साही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक्स के सीरीज में आज हम लोग दूसरे सेट का चौथा प्रश्न प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दिया हुआ है 7 अलग अलग वर्षों में 3 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ करोड़ में दिए हुए हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेखा ग्राफ में क्या क्या दिए हुए हैं? 3 कंपनी के लिए लाभ जो अर्जित हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कब से कब तक के लिए? तो 2003 से लेकर के 2009 तक के लिए। लाभ की राशि जो है इसमें दिया हुआ है, लाभ की अर्जित करोड़ रुपए में दी हुई है। अर्जित लाभ जो है वो करोड़ रुपए में दी हुई है। मैं किसी एक कंपनी के लिए लाभ दिखा दे रहा हूँ। जैसे कंपनी ए के लिए यदि देखूं तो येलो में यहाँ पर भी है और येलो लाइन इस प्रकार से भी बनी हुई है। ये लाइनें कंपनी ए के लिए रेखा है दिया हुआ। तो इस प्रकार से कंपनी बी की यदि बात करें तो ग्रीन लाइनें हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। कंपनी सी की बात करें तो लाल लाइनें हैं यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी। तो ये सभी कंपनियों के लिए लाभ की राशि दी हुई है कि किस वर्ष में किस कंपनी ने कितना लाभ किया है। जैसे कंपनी ए के लिए 2003 में बात करूं तो लाभ है 200 करोड़ रुपए। कंपनी बी के लिए यदि 2003 में ही बात करूं तो 250 है और कंपनी सी के लिए यदि बात करूं तो 400 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से 2004 में देखूं तो कंपनी बी का आपको दिखाई दे रहा है कि 250 करोड़ है, पिछले वर्ष के बराबर है। और उसके बाद कंपनी ए का पिछले वर्ष 200 था और इस बार 300 करोड़ हो गया है। उसके बाद कंपनी सी की बात करूं तो पिछले वर्ष 400 था और इस वर्ष क्या हो गया? 350 करोड़। तो इसी प्रकार से और भी वर्षों में दी हुई है। आइए प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न का जो डिमांड होगा उस हिसाब से यदि जरूरत होगी तो हम लोग लाइन ग्राफ कर आएंगे और नहीं तो फिर सीधे उत्तर पर चले आएंगे। तो आइए एक बार हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्ष 2008 में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है? वर्ष 2008 में ग्राफ पर आ जाते हैं। ये है वर्ष 2008। तीनों कंपनियों का लाभ जितना है जोड़ करके 3 से भाग देंगे। अब तक में आप लोग औसत निकालने तो बहुत आसानी से सीख लिए होंगे। तो कंपनी ए की यदि बात करूं तो इनका कितना है? 400 करोड़ रुपए का लाभ है। कंपनी बी की यदि बात करूं तो इनका 450 करोड़ का लाभ है और कंपनी सी का 350 करोड़ लाभ है। कहने का मतलब 450 प्लस 350 और क्या था? 400। 350 से पहले भी 400 लिख देना था, तो ये हो गया बटे 3। इसको जोड़ करके जब 3 से भाग देंगे जो भी होगा वो उत्तर होगा। तो इसकी व्याख्या मैंने तैयार कर रखा है। वर्ष 2008 में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ 400, 450 और 300 सबको जोड़ करके 3 से भाग देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 1200 बटे 3, यानी 400 करोड़ जो है यह अर्जित औसत लाभ प्राप्त होता है। आसान प्रश्न था। एक बहना कमेंट करे थे कि सर भारी भारी बताते हैं, इजी भी कुछ बताया करिए। तो लीजिए, आज का यह प्रश्न मुझे लग रहा है कि यह आसान ही है, इसे समझिएगा ठीक से। आइए उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी बी और कंपनी ए द्वारा अर्जित कुल लाभ के बीच का अंतर जो है, दोनों कंपनी के बीच का जो अंतर है वह न्यूनतम कितना था? कहने का मतलब कि सभी वर्षों के लिए कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच का न्यूनतम अंतर कहाँ से है। जैसे फिगर पर मैं आ जाता हूँ। कंपनी ए और कंपनी बी के लिए देखना है। कंपनी ए और कंपनी बी यानी येलो और ग्रीन लाइन को आपको ध्यान देना है। ये लाभ दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? तो 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? फिर से 50 का डिफरेंस है, 250 और 300। यदि यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 250 और 350, 100 का अंतर है। फिर यहाँ भी देखेंगे आप तो फिर से आपका
250 से थोड़ा ज़्यादा यानी 275 कहें, और यहाँ पर देखें तो 400। उसके बाद यदि यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 350 और 375, यानी यहाँ पर आपका वर्ष 2007 में सिर्फ 25 लाख का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं तो 50 लाख का डिफरेंस है, और यहाँ भी 50 लाख का डिफरेंस है। कहा कि इस वर्ष में लाभ जो है उसका अंतर न्यूनतम कितना था, तो ये 25 लाख सबसे कम अंतर है। तो इसी को हम लोग बना के आगे रखे हुए हैं, यहाँ देख लेंगे क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2003 में कंपनी ए और कंपनी बी के लाभ का अंतर, तो 250 और 250 का अंतर है। फिर 2004 में फिर से 50 का अंतर है, 2005 में 100 का अंतर है, 2006 में 125 का डिफरेंस है, 2007 में सिर्फ 25 का अंतर है, 2008 में 50 का अंतर है, और फिर से 2009 में 50 का अंतर है। अतः वर्ष 2007 में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा अर्जित कुल लाभ के बीच का अंतर न्यूनतम पूछा था कितना था, तो यहाँ पर लिखना था न्यूनतम 25 था। ठीक है, पूछा था कि न्यूनतम कितना था, तो हम बोलेंगे कि न्यूनतम 25 था। तो यहाँ पर न्यूनतम के बाद 25 होना चाहिए था, लास्ट में था लिखना। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ सर्वाधिक था। प्रश्न को यदि आप ठीक से समझ लेंगे तो सॉल्यूशन ज़्यादा कठिन नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है इसका बहुत जरूरी है समझ लेना। जिन जिन विद्यार्थियों को यह पढ़कर समझ में आ जाएगा उसके लिए 85% आप समझिए कि आप सॉल्व कर लेंगे। और प्रश्न क्या कर रहा है इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होगी कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट जो मैं लगभग सभी वीडियो में किया करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें। आपको थोड़ा भी कुछ भी लग रहा है, मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो ठीक लग रहा है, वीडियो ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और जोड़ा जाना चाहिए, जो भी आपको लगे हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझाव का स्वागत करूं, आपके सुझाव को इम्प्लीमेंट करूं। चले बने तो शेयर भी कर देंगे। चलिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को मैं फिर से समझने का प्रयास करता हूं। निम्न में से किस वर्ष में, यानी वर्ष आपको खोजना कि किस वर्ष में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ सर्वाधिक है। क्या कहने का मतलब है कि अलग अलग वर्षों में तीनों कंपनी का लाभ देखेंगे। जैसे कि वर्ष 2003 में यदि तीनों कंपनी का लाभ देखूं तो 200, 250 और 400, यानी कि 850 हो गया। 2003 में यदि कुल लाभ देखूं तो कितना हो गया, 850 हो गया। उसके बाद 2004 में यदि कुल लाभ देखूं तो 250, 300 और 350, कहने का मतलब 900 यहाँ पर पता चला कुल लाभ। फिर से 2005 में कुल लाभ देखूं तो 250, 350 और ये हो गया फिर से 400, तो 250, 350, 700 और 400, 1100। तो इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में देखना है कि किस वर्ष में लाभ की राशि तीनों कंपनी को मिलाकर सबसे अधिक है। यही प्रश्न कह रहा था कि किस वर्ष में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ सर्वाधिक है। आइए इसको मैंने बनाकर रखा है। बनाकर क्या रखना है, बस तीनों कंपनी को जोड़ करके वर्ष 2003 में लिख लिया 850 है, 2004 में 900 है, 2005 में 1000 सब करोड़ रुपए में है, 2006 में 975 करोड़ है, 7 में 1175 करोड़ है, 8 में 1200 करोड़ है, 9 में 1300 करोड़ है। तो अतः वर्ष 2009 में सभी 3 कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ सर्वाधिक है। तो बता दिए कि 2009 में सर्वाधिक है। ये सेट आसान है, यह सेट भारी नहीं है। लेकिन परीक्षा में भी इसी प्रकार से कुछ सेट आसान पूछे जाते हैं, कुछ भारी रहता है। और आसान सेट का होना अथवा सेट का भारी होना वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी प्रश्न को कितना समझ पाते हैं। ठीक से समझ पाए तो आसान, नहीं समझ पाए तो भारी। चौथा प्रश्न, 2006 से 2007 तक कंपनी ए द्वारा अर्जित
लाभ में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2006 से 2007 तक कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो अनुमानित नहीं, निकाल करके ही देखना पड़ेगा कि 2006 से 2007 में जाने पर कंपनी ए में कितनी वृद्धि हुई। कंपनी ए की बात हो रही है और 2006 से 2007 में देखना है। तो यदि 2006 में देखें तो 275 यहाँ दिखाई पड़ रहा है कंपनी का, और यदि 2007 में यदि देखें यहाँ 375 हो जाता है। कहने का मतलब 100 की यूनिट की वृद्धि हुई, 275 से 375, 100 की वृद्धि हुई। और जहाँ से वृद्धि होना शुरू होता है उसको बटे में लिखते हैं। तो 275 से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से 275 से, तो 275 से वृद्धि होना शुरू हुआ तो बटे में 275, और प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 से गुना, तो 100 बटे 275 गुना 100। बोलेंगे इस प्रकार से 100 की वृद्धि हुई 275 में से, इसलिए 100 में कितना। ये हल करके जो भी होगा वो उत्तर होगा। आइए मैंने हल कर रखा है, इसको देखते हैं। 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ ये नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। क्या है कि 2007 में कंपनी ए द्वारा वृद्धि है, प्राप्त वृद्धि यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो 375 में से 275 माइनस किए तो 100 की वृद्धि हुई 2007 में। 2006 की तुलना में वृद्धि कितना हुआ? 100 करोड़ रुपए की। अब वर्ष 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, ये लाभ की वृद्धि, अर्जित लाभ की वृद्धि, इस लाइन में मैं लिख कर थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए। यहाँ लिखना था वर्ष 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि, क्या लिखेंगे? में वृद्धि। इस लाइन में इतना सा जोड़ लेंगे, 375 माइनस 275 यानी 100 का वृद्धि होता है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्रतिशत लाभ नहीं, यहाँ पर पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस लाइन में भी एक लाइन जोड़ेंगे, अर्जित लाभ प्रतिशत में वृद्धि, लाभ प्रतिशत में नहीं, यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या लिखें, थोड़ा सा अर्जित लाभ प्रतिशत, यहाँ पर कहेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ का वृद्धि प्रतिशत, ऐसे लिख देंगे, लाभ का वृद्धि प्रतिशत ये। तो यहाँ पर ऊपर में लाभ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वृद्धि बटे जो इनिशियल वैल्यू है जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यानी 100 बटे 275 गुना 100। इसको हल करेंगे तो 400 बटे 11 आएगा, और फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 36.4/11%। तो जो वृद्धि का प्रतिशत था पिछले वर्ष की तुलना में वह 36.4/11% हुई। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है? अंतिम प्रश्न का कहना है 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा फिर से, इस बार टाइपिंग में कुछ ज़्यादा मिस्टेक नज़र आ रहा है, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ये अर्जित लाभ नहीं है, बल्कि यहाँ पर कह सकते हैं कि वृद्धि प्रतिशत। वर्ष 2004 में कंपनी ए ने जो वृद्धि दर्ज किया इसकी वृद्धि, और 2009 में कंपनी सी द्वारा जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में, जो कंपनी सी ने 2009 में वृद्धि की है, उसके बीच कितना अंतर है ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैं यदि यहाँ पर बात करूँ तो 2004 में कंपनी ए का देखना है। वर्ष 2004 में कंपनी ए कितना वृद्धि किया, तो 200 से बढ़कर आ गया 300 पर, तो 100 की वृद्धि की हुई 200 में से, तो इसलिए 100 में कितना, तो ये हो गया 50% की ग्रोथ किया है इन्होंने, कट जाएगा। उसके बाद 2009 में कंपनी सी पर बात करूं तो यहाँ देखिए 350 से बढ़कर कितना हो गया 400, तो 50 यूनिट की वृद्धि की हुई है 350 में से। तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। 50 की वृद्धि हुई कितना में से, 350 में से, इसलिए 100 में कितना। तो इसको अब कटाएंगे और जो भी आएगा, और ये हमने 50% निकाल लिया है। दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा गया था। आइए इसका सॉल्यूशन तैयार है, और इसके सॉल्यूशन को यदि हम देखना चाहें
इसके सॉल्यूशन पर यदि मैं आऊँ तो यहाँ पर है वर्ष 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत होना चाहिए, ए द्वारा वृद्धि प्रतिशत, तो 100 यूनिट वृद्धि हुई है 200 में से, इसलिए 100 में कितना 50%। और उसके बाद 2009 में, यहाँ पर 4 नहीं है बल्कि 9 है, नया आदमी टाइप कर दिया है शायद इसलिए ज़्यादा गलती हो गया है। 2009 में कंपनी सी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत जो है वह कितना है, 400 में से 2008 में 350 करोड़ रुपए था, 2009 में 400 करोड़, 350 से वृद्धि होना शुरू हुआ, तो 50 की वृद्धि हुई 350 में से, इसलिए 100 में कितना, इसको यदि आप भाग देंगे तो हो जाएगा 100/7 और फिर से 14.2/7। पूछा क्या कि इसका अंतर कितना है, तो अब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 100/7, एलसीएम हो जाएगा 7, 7 पचे 35, 350 माइनस 100 यानी 250/7। 250/7 को भाग देकर देख लेंगे, चूंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जाने की व्यवस्था रहती है, इसलिए यह भाग देकर निकालना आपके लिए कठिन नहीं होगा। निकाल करके जो भी उत्तर होगा यही उत्तर होगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मिस्टेक कुछ ज़्यादा था, आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि इस प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा ना रहे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।